वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसर मिनल हदी वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्लह फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिन रअसिहि फ़फ़िद्यतुम मिन صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب। हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। हाँ, अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डालो और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक के कुर्बानी कुर्बानगाह तक ना पहुंच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से सर मुंडा ले तो उस पर फदिया है, चाहे रोज़ा रख ले, चाहे सदका दे दे, चाहे कुर्बानी करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो जाओ तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमती करे बस उसे जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डाले। जिसे ताकत ही ना हो वो 3 रोज़े तो हज के दिनों में रख ले और 7 वापसी में, ये पूरे 10 हो गए। ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो। लोगों, अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह सख्त अज़ाबों वाला है। अल-हज्जु अश्हुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि अत्तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स उनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे उससे अल्लाह बाखबर है और अपने साथ खर्चे सफ़र ले लिया करो। सबसे बेहतर शे अल्लाह का डर है और ए अक्लमंदों, मुझसे डरते रहा करो। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फद्लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो महशर हराम के पास ज़िक्र इलाही करो और उसका ज़िक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे।
फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, और अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुके तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र किया करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब हमें दुनिया में दे। ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वमिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसनह हसनतन वफिल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन्नार उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। और बाज़ लोग वो भी हैं जो कहते हैं, ए हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नम से निजात दे। ये वो लोग हैं जिनके लिए उनके आमाल का हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फ़ी यौमैन फला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वमिनन नासि मन युअजिबुक क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुन्या वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिहि वहुव अलद्दुल ख़िसाम। और अल्लाह की याद उन गिनती के चंद दिनों यानी अय्याम तशरीक में करो। 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं, और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये परहेज़गार के लिए है। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। बाज़ लोगों की दुनियावी गर्ज की बातें आपको खुश कर देती हैं और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करता है, हालांकि दर हकीकत वो ज़बरदस्त झगड़ालू है। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिद फीहा वयुहलिकल हर्थ वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फहस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद। जब वो पलट कर जाता है तो ज़मीन में फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है, और अल्लाह फसाद को नापसंद करता है। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो तकब्बुर और तासुब उसे गुनाह पर आमादा कर देता है। ऐसे के लिए बस जहन्नम ही है, और यकीनन वो बदतरीन जगह है। वमिनन नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और बाज़ लोग वो भी हैं कि अल्लाह की रज़ामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ी शफ़क़त करने वाला है। ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ
और शैतान के कदमों की ताबदारी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आ जाने के भी फिसल जाओ तो जान लो कि अल्लाह गलबे वाला और हिकमत वाला है। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिन मिनल गमामि वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजअुल उमूर। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। क्या लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि उनके पास खुद अल्लाह उबर के साहिबानों में आ जाए और फरिश्ते भी और काम इंतहा तक पहुंचा दिया जाए? अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। बनी इसराइल से पूछो तो हमने उन्हें किस कदर रोशन निशानियां अता फरमाई, और जो शख्स अल्लाह की नेमतों को अपने पास पहुंच जाने के बाद बदल डाले, यानी वो जान ले कि अल्लाह भी सख्त अजाब वाला है। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुन्या व यस्खरून मिनल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी खूब जीनतदार की गई है। वो ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं, हालांकि परहेजगार लोग क़यामत के दिन उनसे आला होंगे। जिसे अल्लाह चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। कानन्नासु उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन व अंज़ल मअहुमुल किताब बिल्हक़्क़ लियहकुम बैनन्नास फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्ला अल्लज़ीन ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहु अल्लज़ीन आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। दरअसल लोग एक ही गिरोह थे। अल्लाह ने नबियों को खुशखबरी देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाई ताकि लोगों के हर इख्तिलाफी अमर का फैसला हो जाए। और सिर्फ उन्हीं लोगों ने जो वो किताबें दिए गए थे अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुग़्ज़ व अनाद की वजह से उनमें इख्तिलाफ़ किया। इसलिए अल्लाह ने ईमान वालों के इस इख्तिलाफ़ में भी हक़ की तरफ अपनी मईशत से रहबरी की, और अल्लाह जिसको चाहे सीधी राह की तरफ रहबरी करता है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मथलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झंझोड़े गए। रसूल और उसके साथ ईमान वाले कहने लगे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब ही है।
यसअलूनक माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुल मा अन्फ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल्वालिदैनि वल्अक़रबीन वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम कुतिब अलैकुमुल क़िताल वहुव कुर्हुन लकुम वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुन लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। लोग आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। आप कह दीजिए, जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए है और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, और तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह को उसका इल्म है। तुम पर जहाद फ़र्ज किया गया, गो वो तुम्हें दुश्वार मालूम हो। मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म अल्लाह ही को है, तुम महज बेखबर हो। यसअलूनक अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फित्नतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर फउलाइक हबितत अअमालुहुम फिद्दुन्या वल आखिरह वउलाइक अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। लोग आपसे हुर्मत वाले महीने में लड़ाई की बाबत सवाल करते हैं। आप कह दीजिए, उनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, उसके साथ कुफ्र करना और मस्जिदुल हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है। ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। वो लोग तुमसे लड़ाई बड़ाई करते रहेंगे यहाँ तक कि अगर उनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तिद कर दें, और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं और कुफ्र की हालत में मरें, उनके आमाल दीनवी और आखिरवी सब गारत हो जाएंगे। ये लोग जहन्नमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइक यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। यसअलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनक माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून फ़िद्दुन्या वल आख़िरह व यसअलूनक अनिल यतामा क़ुल इस्लाहुल लहुम ख़ैर
वइन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं। आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को उनसे दुनियावी फ़ायदा भी होता है, लेकिन उनका गुनाह उनके नफ़ा से बहुत ज़्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ़्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए ज़रूरत से ज़ायद चीज़। अल्लाह इसी तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। अमूर दीनी और दीनवी को और आपसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं। आप कह दीजिए कि उनकी खैर ख्वाही ही बेहतर है। तुम अगर उनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नियत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त में डाल देता। यकीनन अल्लाह गलबे वाला और हिकमत वाला है। वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुंकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइक यदऊन इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतदक्करून। और शिर्क करने वाली औरतों से वो ईमान ना लाएं तुम निकाह ना करो। ईमानदार लोंडी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से बेहतर है, चाहे तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो। और ना शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक कि वो ईमान ना लाएं। ईमानदार गुलाम आज़ाद मुशरिक से बेहतर है, चाहे मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ बुलाता है, और वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। वयस्अलूनक अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। निसाउकुम हर्सुन लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए वो गंदगी है। हालत हैज़ में औरत से अलग रहो, और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, और अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ, और अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो, और अल्लाह से डरते रहा करो, और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो। और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम।
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غफूर रहीम। और अल्लाह को अपनी कस्मों का इस तरह निशाना ना बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान इस्लाह करना छोड़ बैठो, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी उन कस्मों पर ना पकड़ेगा जो पुख्ता ना हो। हाँ, उसकी पकड़ उस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का फहल हो। अल्लाह बख्शने वाला और बुर्दबार है। जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक़ ना रखने की कस्में खाएं, उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर अगर वो लौट आएं तो अल्लाह भी बख्शने वाला मेहरबान है। वइन अज़मु त्तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न 3 क़ुरू' वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लु الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। और अगर तलाक ही का इरादा कर लें तो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तलाक वाली औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। उन्हें हलाल नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो पैदा किया हो उसे छुपाएं। अगर उन्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, उनके खाविंद इस मुद्दत में उन्हें लौटा लेने के पूरे हकदार हैं, अगर उनका इरादा इस्लाह का हो। और औरतों के भी अच्छाई के साथ वैसे ही हक हैं जैसे उन पर मर्दों के हैं। हाँ, मर्दों को औरतों पर फजीलत है और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतुमूहुन्न शैआ इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। ये तलाक़ें 2 मर्तबा हैं। फिर या तो अच्छाई के साथ रोकना या उम्दगी के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें हलाल नहीं कि तुमने उन्हें जो दे दिया है उसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों को अल्लाह की हदें कायम ना रख सकने का खौफ हो। इसलिए अगर तुम्हें डर हो कि ये दोनों अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले, और उसमें दोनों पर गुनाह नहीं। ये अल्लाह की हदें हैं, खबरदार उनसे आगे ना बढ़ना। और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावज़ कर जाएं वो जालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअद हत्ता तंकिह ज़ौजन गैरह
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। फिर अगर उसको तलाक दे दे तो अब वो उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत उसके सिवा किसी दूसरे से निकाह ना करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो उन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्त ये जान लें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह की हुदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएं तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने की गर्ज से जुल्म और ज़्यादती के लिए ना रोको। जो शख्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के एहकाम को हंसी खेल ना बनाओ और अल्लाह का तुम पर जो एहसान है याद करो और जो कुछ किताब व हिकमत उसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी, और अल्लाह से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज़ को जानता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उनके खाविंदों से निकाह करने से ना रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रज़ामंद हों। ये नसीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर यकीन व ईमान हो। उसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف
वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। माएँ अपनी औलादों को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो दस्तूर के मुताबिक हो। हर शख्स उतनी ही तकलीफ़ दिया जाता है जितनी उसकी ताकत हो। माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई ज़र ना पहुँचाया जाए। वारिस पर भी उसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर वो दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहिमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम उनको दस्तूर के मुताबिक जो देना हो वो उनके हवाले कर दो। अल्लाह से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह तुम्हारे आमाल की देखभाल कर रहा है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अश्हुरिन वअश्रा फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्न बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। तुम में से जो लोग फोत हो जाएं, वो बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत ख़त्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाዒदूहुन्न सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अन्फुसिकुम फ़हज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। तुम पर उसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारे किनारे में उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह को इल्म है कि तुम ज़रूर उनसे ज़िक्र करोगे, लेकिन तुम उनसे पोशीदा वादा ना कर लो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो, और अक़्द निकाह जब तक के इद्दत ख़त्म ना हो जाए पुख्ता ना करो। जान रखो कि अल्लाह को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है। तुम इससे खौफ खाते रहा करो, और ये भी जान रखो अल्लाह बख्शिश और इल्म वाला है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फ़रीज़ह वमत्तिऊहुन्न अलल मूसि'i क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा दो, खुशहाल अपने अंदाज से, और तंगदस्त अपनी ताकत के मुताबिक दस्तूर के मुताबिक अच्छा फ़ायदा दे। भलाई करने वालों पर यह लाजिम है। वइन तल्लक़तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़ह
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون बसीर। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और तुमने उनका महर भी मुकर्रर कर दिया हो तो मुकर्ररा महर का आधा महर दे दो। ये और बात है कि वो खुद माफ़ कर दे या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तुम्हारा माफ़ कर देना तकवा से बहुत नज़दीक है और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश ना करो। यकीनन अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह के लिए बाअदब खड़े रहा करो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही। हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह के उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो वसीयत कर जाएं कि उनकी बीवियां साल भर तक फ़ायदा उठाएं, उन्हें कोई ना निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं। जो वो अपने लिए अच्छाई से करें, अल्लाह गालिब और हकीम है। तलाक वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा देना परहेज़गारों पर लाजिम है। अल्लाह उसी तरह अपनी आयतें तुम पर ज़ाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हदरल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू थुम्म अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़्लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यश्कुरून। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ने उन्हें फरमाया, मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फ़ज़ल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। अल्लाह की राह में जहाद करो और जान लो कि अल्लाह सुनता जानता है। मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है
और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुबअथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अब्नाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क्या आपने मूसा के बाद वाली बनी इस्राएल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जहाद फ़र्ज हो जाने के बाद तुम जहाद ना करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जहाद फ़र्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु इन्न आयत मुल्किही फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइकह इन्न फी ज़ालिक लमुमिनीन। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, उससे तो बहुत ज़्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं। उसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने उसी को तुम पर बरगज़ीदा किया है और उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह कुशादगी वाला और इल्म वाला है। उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि उसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जहमी है और आले मूसा और आले आरून का बकिया तरकिया है। फरिश्ते उसे उठा कर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमानदार हो। फलम्मा फ़सल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ ग़ुरफ़तन बियदिहि फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीन आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिहि क़ाल الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من
फिअतिन क़लीलतिन ग़लबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने उसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो उसे ना चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। तालूत मोमिनिन समेत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसो औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिहि क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाहि वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशाअ वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैक बिलहक़्क़ व इन्नक लमिनल मुरसलीन। जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ए परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफ़ार पर हमारी मदद फरमा। चुनाचा अल्लाह के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ। और अल्लाह ने दाऊद को मुमलिकत व हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ से दफ़ा ना करता तो ज़मीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह दुनिया वालों पर बड़ा फजलो करम करने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम हैकानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। तिल्कर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मर्यमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन वमिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्न अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बास को बास पर फजीलत दी है। उनमें से बास वो हैं जिनसे अल्लाह ने बातचीत की है और बास के दर्जे बुलंद किए हैं। और हमने ईसा इब्ने मरियम को मौजज़ात अता फरमाए और रूहुल कुद्दूस से उनकी तायीद की। अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज़ आपस में लड़ाई बड़ाई ना करते, लेकिन उन लोगों ने इख्तिलाफ किया। उनमें से बास तो मोमिन हुए और बास काफिर। और अगर अल्लाह चाहता तो ये आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम
मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़्ज़ालिमून। ए ईमान वालों, जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है, ना दोस्ती, ना शिफात, और काफिर ही जालिम हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आती है ना नींद। उसकी मिल्कियत में ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शिफात कर सके? वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी की वसत ने ज़मीन व आसमान को घेर रखा है। वो अल्लाह उनकी हिफाजत से ना थकता है ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल ग़य फमन यकफुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी राह से मुमताज़ और रोशन हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह खुद है। वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन है, वो उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा उसी में पड़े रहेंगे। अलम तर इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिह अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अत बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहीम ने कहा
कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। वो कहने लगा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है, तू उसे मगरिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर हक्का बक्का रह गया और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसह قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير। या उस शख्स के मानिंद कि जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा कि उसकी मौत के बाद अल्लाह उसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर उसे उठाया। पूछा, कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी? कहने लगा, 1 दिन या 1 दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया, बल्कि तू 100 साल तक रहा। अब तू अपने खाने पीने को देख कि बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। और तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब यह सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। और जब इब्राहिम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया, ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया, 4 परिंदे लो, उनके टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। और जान रखो, अल्लाह गालिब है, हिकमतों वाला है। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من
صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसे चाहे बड़ा चढ़ा दे, और अल्लाह कुशादगी वाला इल्म वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर उसके बाद ना तो एहसान जताते हैं ना एज़ा देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना तो कुछ खौफ है, वो ना उदास होंगे। नरम बात कहना और माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद एज़ा रसानी हो, और अल्लाह बेनियाज और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मालहु रिआअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। ए ईमान वालो, अपनी खैरात को एहसान जताकर और एज़ा पहुँचाकर बर्बाद ना करो, जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करे और ना अल्लाह पर ईमान रखे ना क़यामत पर, उसकी मिसाल उस साफ़ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर उस पर ज़ोरदार मीना बरसे और वो उसे बिल्कुल साफ़ और सख्त छोड़ दे। उन रयाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती, और अल्लाह काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। वमसलु लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ضिअफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह की रज़ामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं, उस बाग जैसी है जो ऊंची ज़मीन पर हो और ज़ोरदार बारिश उस पर बरसे और वो अपना फल दुगना लाए, और अगर उस पर बारिश ना भी बरसे तो फुहार ही काफ़ी है, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाब तजरी मिन तहतिहल अनहार लहू फीहा मिन कुल्लि थमरात وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों? उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, उसके नन्हे नन्हे से भी बच्चे हों, और अचानक बाग को बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द
वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुन्फिकून वलस्तुम बिआखिदीहि इल्ला अन तुग़मिदू फीह वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हो और हर किस्म के फल मौजूद हों? उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, उसके नन्हे नन्हे से भी बच्चे हों और अचानक बाग को बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ए ईमान वालो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो। उनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद ना करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो तो और जान लो कि अल्लाह बेपरवाह और खूबियों वाला है। अश्शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाअ वल्लाहु यअिदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। यु'तिल हिकमत मन यशा' वमन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह वसत वाला और इल्म वाला है। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नज़र मानो उसे अल्लाह बखूबी जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदक़े खैरात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा है और अगर तुम उसे पोशीदा पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुन्फिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तेरे ज़िम्मे नहीं बल्कि हिदायत अल्लाह देता है जिसे चाहता है और तुम जो भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे उसका फ़ायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा हक ना मारा जाएगा। लिल्फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह
لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। सदकात के मुस्तहिक सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग उनकी बेसवाली की वजह से उन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप उनके चेहरे देखकर कयाफे से उन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह उसको जानने वाला है। जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे खुले खर्च करते हैं उनके लिए उनके रब के पास अजर है और ना उन्हें खौफ है और ना गमगीनी। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। सूदखोर लोग ना खड़े होंगे मगर उसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है, जैसे शैतान छूकर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह की नसीहत सुनकर रुक गया उसके लिए वो है जो गुजरा और उसका मामला अल्लाह की तरफ है, और जिसने फिर भी किया वो जहन्नमी है। ऐसे लोग हमेशा उसमें ही रहेंगे। यम्हक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे और गुनहगार को दोस्त नहीं रखता। बेशक जो लोग ईमान के साथ नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर ना तो कोई खौफ है और ना उदासी और गम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून व इन कान ज़ू उस्रतिन फनज़िरतुन इला मैसरह व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो
अगर तुम सचमुच ईमानदार हो। और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है। ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए। और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है, अगर तुम में इल्म हो। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह थुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़्लमून। उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह फल्यक्तुब वल्युमलिल लज़ी अलैहिल हक़्क़ वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कान الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो उसे लिख लिया करो। और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार ना करे जैसे अल्लाह ने उसे सिखाया है, बस उसे भी लिख देना चाहिए। और जिसके ज़िम्मे हक हो वो लिखवाए और अपने अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के ज़िम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो उसका वली अदल के साथ लिखवाए। और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिलाए। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार ना करें।
और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में काहली ना करो। अल्लाह के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली है, और बहुत करीब है उससे कि तुम शक में ना पड़ो। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नक़द तिजारत की शिकल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो, तो तुम पर उसके ना लिखने में कोई गुनाह नहीं। ख़रीद व फ़रोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि ना तो लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए ना गवाह को। अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। वइन कुन्तुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूदह फ़इन अमिन बअदुकुम बअदन फ़ल्युअद्दि अल्लज़ी उ'्तुमिन अमानतहु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बह वला तक्तुमुश शहादह वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्ज़े में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो उसे अदा कर दे, और अल्लाह से डरता रहे जो उसका रब है। और गवाही को ना छुपाओ, जो उसे छुपा ले वो गुनहगार दिल वाला है। और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह खूब जानता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ही की मिल्कियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह उसका हिसाब तुमसे लेगा। फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सज़ा दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। रसूल ईमान लाया उस चीज़ पर जो उसकी तरफ अल्लाह की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की। हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं, ए हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे
वो उस पर है। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें ना पकड़ना। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्शिश दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा।